दोस्तों, एक लड़का चोरी करने के लिए घर में घुसा था। लेकिन घर के अंदर घुसने के बाद उसकी जो नीयत थी वो बदल जाती है और वो घर का एक विधवा महिला का होता है। और वो महिला अपनी चारपाई पे सोई हुई थी और जब लड़का उस विधवा महिला को देखता है अपनी आँखों से तो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। और दोस्तों, 35 साल की खूबसूरत और नौजवान विधवा औरत अपनी चारपाई पे अकेली सोई हुई थी। लड़का घर के अंदर जाता है और इधर उधर नज़र दौड़ाता है और उस घर में उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। और फिर वो लड़का जो काम करने के लिए वहाँ पर आया था उस काम को भूल जाता है और उसके मन में अश्लील विचार चलने लगते हैं, अश्लील ख्याल आने लगते हैं। और दोस्तों, लड़का धीरे से उस महिला के पास जाता है और चारपाई के बगल में उसके पास जाकर बैठ जाता है। और जब महिला के शरीर को इधर उधर छूने लगता है, लेकिन दोस्तों तभी उस महिला को नींद जो थी वो अचानक से खुल जाती है और महिला चौंक कर उठ जाती है। और वो लड़का बहुत घबराता है और घबराते हुए चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है। लेकिन दोस्तों, उस विधवा महिला को ऐसा आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो आया है। उसके बाद वो महिला चारपाई से उठती है और पानी पीती है और फिर उसी चारपाई पर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है ना आप लोग सोच भी सकते हैं, ना ये कहानी बहुत ही शानदार है और मज़ेदार है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके लिए मैं रोज़ रोज़ सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड की है और उत्तराखंड ज़िले में एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में 25-30 घर होते हैं। दोस्तों, जो घर थे ना वो बहुत दूर दूर बने हुए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका जो था वो सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिली हुई थी पर बनाने के लिए, इसलिए सभी लोग अपना अपना घर है वो काफ़ी दूरी दूरी पर बना रखे थे। तभी दोस्तों एक दिन दूसरे गांव का रहने वाला एक लड़का रात का फ़ायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुस जाता है। और जब उस गांव में जाता है, घुसता है, तो वो लड़का वहाँ एक घर के अंदर जाता है चोरी करने के लिए और वहाँ से बहुत सारा सामान चोरी करता है और कुछ पैसा चुराता है, कुछ गहना चुराता है। और फिर चुराने के बाद वहाँ से जब निकलता है तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। अब जब रात के 2 बज रहे थे और वो जो चोर है वो सोचता है क्यों ना किसी और के घर में जाकर कुछ और भी चुरा लिया जाए, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं, काफ़ी हमारे पास समय है। अब दोस्तों, उस लड़के का नाम मुकेश होता है और मुकेश जो होता है उसके बाद वो घर में दूसरे घर में चोरी करने के लिए चला जाता है, तो एक विधवा महिला के घर में घुस जाता है। दोस्तों, उस घर में सिर्फ एक बड़े थे, एक किचन था और एक छोटा सा हॉल था और उस घर में 35 साल की नौजवान और खूबसूरत विधवा महिला रहती थी। दोस्तों, मुकेश का जब उस महिला के अंदर घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक छोटा सा लाइट उस घर के अंदर जल रहा था और वो जो विधवा महिला थी वो चारपाई पर चैन की नींद में सोई हुई थी। दोस्तों, मुकेश जब उस महिला को अपनी आंखों से देखता है तो ना सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखकर एकदम से देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि जो करने के लिए वहाँ पर आया है वो काम करने पहले कर लिया जाए।
अब दोस्तों मुकेश घर के अंदर इधर उधर जाने लगता है, देखने लग जाता है, तो वहाँ पर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ना तो कोई अलमारी थी, ना कोई सामान था, ना तो कोई गहना था, वहाँ पर कुछ था ही नहीं जिसको वो चुरा सके। अब दोस्तों मुकेश काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और फिर क्या करता है कि उस विधवा महिला के कमरे में जाता है, और जाने के बाद जो विधवा महिला मस्त चारपाई पर सोई हुई थी, उसी के चारपाई पर जाकर बैठ जाता है और उसकी खूबसूरती को निहारने लगता है, देखने लगता है। दोस्तों मुकेश सोचता है कि क्यों नहीं मुकेश सोचता है कि सदियों का महीना है और दूर दूर तक सबका घर है, दूसरे के घर में चोरी करने से अच्छा है कि यहीं पर रहकर विधवा महिला के साथ कुछ नया काम किया जाए, कुछ ज़रूरतों को पूरा किया जाए। दोस्तों मुकेश के मन में ना गलत भावनाएं आ जाती है और मुकेश उस विधवा महिला के चारपाई पर बैठकर उस विधवा महिला के शरीर को इधर उधर छूने लगता है, बेड टच करने लगता है। दोस्तों मुकेश सोचता है कि अगर इस महिला के साथ ज़बरदस्ती करूँगा तो यहाँ पर इसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि ज़बरदस्ती करने से क्या मतलब है, उसको रजामंदी ही सब कुछ किया जाए। अब दोस्तों मुकेश उसको इधर उधर छूने लगता है, बेड टच करने लगता है और वो सोचता है कि जब वो उठकर बैठ जाएगी तब मैं उसको बात करूँगा, उससे पूछूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा मन है या नहीं है, तब मैं उसके साथ इस तरीके का काम करूँगा। लेकिन दोस्तों जैसे मुकेश उसको छूने की कोशिश करता है, तब तक उस विधवा महिला को ऐसा आभास हो जाता है कि कोई तो उसको छू रहा है। दोस्तों महिला घबराते हुए उठकर बैठ जाती है और दोस्तों उस महिला का नाम होता है रूबी। जब रूबी घबराते हुए उठकर अपने चारपाई पर बैठ जाती है तो मुकेश को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और डरते हुए वो चारपाई के नीचे खिसक कर जाकर सो जाता है। अब दोस्तों रूबी सोचती है कि आखिर उसके कमरे में कौन आया था, कौन उसको छू रहा था, इधर उधर की बातें सोचने लगती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहाँ आसपास उसको कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो वो फिर सोचती है कि हो सकता है कोई बुरा सपना वो देखी होगी, इसीलिए वो उसको ऐसा लग रहा है। उसके घर में कोई आया था, कोई उसको छू रहा था। दोस्तों रूबी उठकर एक गिलास पानी पीती है और फिर अपनी चारपाई पर जाकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों इतना सब होने में आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन इस आधे घंटे जो मुकेश था वो चारपाई के नीचे सोया हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था, और सोते सोते उसकी नींद लग जाती है और वो एकदम से घोड़ा बेचकर सो जाता है। दोस्तों उस समय रात के 3 बज रहे थे और सर्दियों का मौसम था। मुकेश को बहुत गहरी नींद आ जाती है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब भोर का समय होता है, ठंडी का मौसम में बहुत गहरी नींद लगती है। अब दोस्तों जब सुबह होती है तो रूबी सुबह सुबह उठकर अपने घर से बाहर निकलती है, तो देखती है कि उसके गांव की कुछ औरतें जो उसके ऊपर पहाड़ियों पर खोज करने के लिए जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ की जो महिलाएं थी वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ की जो महिलाएं थी वो पुरुषों से जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि शौचालय करने के लिए जाने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता था, ऊपर पहाड़ियों पर। जब दोस्तों यही वजह थी कि जो रूबी थी अपने घर से बाहर निकलती थी और उन महिलाओं के साथ साथ वो भी शौच करने के लिए पहाड़ियों के ऊपर जाने लगती है। तभी उनमें से एक महिला रूबी से कहती है कि अरे रूबी, तुमको पता है हमारे गांव में कल रात को चोर आया था और कल रात को एक घर में चोरी भी कर लिया और उस घर के पूरे कुछ लाख का सामान चोरी हो गया है, कहीं तुम्हारे घर में वो चोर तो नहीं आया। अब दोस्तों ये बात रूबी सुनती है तो ना तो ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और रूबी सोचती है कि कहीं रात को वो चोर मेरे घर में तो नहीं आया था।
वही तो मुझे नहीं छू रहा था। अब दोस्तों ये सब सोच के रूबी है वो जल्दी से अपने घर आ जाती है और जब घर पर पहुंचती है तो अपने घर के अंदर जाकर इधर उधर देखती है तो उसका कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। लेकिन जब रूबी अपने कमरे में जाकर वो देखती है कि मुकेश उसके चारपाई के नीचे घोड़ा बेचकर सो रहा है, दोस्तों रूबी मुकेश को देखकर बहुत घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है। लेकिन रूबी सोचती है कि अगर मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी कि ये चोर हमारे घर में घुसा है तो लोग चोर को बहुत मारेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले उस गांव में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो गांव के लोग जब चोर को पकड़ लिए तो उस गांव के लोग उस चोर को इतना मारे कि उसकी जान निकल गई। लेकिन फिर वो रूबी सोचती है कि अगर मैं गांव वालों को बताऊंगी कि उन लोग को पता चलेगा कि ये पूरी रात हमारे साथ हमारे घर के अंदर था, हमारे साथ घर के अंदर सोया हुआ था, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों रूबी यही सब सोचकर गांव वालों को कुछ नहीं बताती है और अपने घर के अंदर जाती है और एक झाड़ू उठाती है और उस झाड़ू से मुकेश को ऐसे खोदने लगती है, उसको जगाने की कोशिश करने लगती है ताकि वो जाग जाए और यहाँ से उठकर भाग जाए। अब दोस्तों रूबी उसको झाड़ू से खोदने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मुकेश वहाँ उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रूबी क्या करती है कि एक गिलास पानी लेकर आती है और उसके चेहरे पर ऐसे फेंक देती है और मुकेश घबराकर उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही मुकेश की नींद खुलती है तो वो तुरंत डायरेक्ट घर से बाहर वाले रास्ते की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है फिर तुरंत घर के अंदर आ जाता है और फिर रूबी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि रूबी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लो, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों रूबी क्या करती है कि तुरंत अपने घर के बाहर का दरवाज़ा बंद करती है और घर के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग रूबी के पास आते हैं और रूबी से कहते हैं कि भाभी आपको पता है हमारे गांव में कल रात को चोर आया था और कुछ लाख का सामान चुरा कर ले चला गया है और हम लोग को लग रहा है कि वो चोर अभी से हमारे गांव में आसपास कहीं भी छिपा हुआ है। तभी दोस्तों रूबी कहती है कि अगर चोर चोरी करने के लिए आएगा तो वो सुबह तक क्यों रुकेगा, वो तो रात को ही भाग जाएगा। तब दोस्तों गांव के लोग कहते हैं कि नहीं भाभी, वो चोर हमारे गांव में जब आया था तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जाने वक्त उसका जो रिकॉर्डिंग है वो सीसीटीवी कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ है। इसीलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो चोर अभी भी हमारे गांव में है या फिर इस पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस रास्ते से होते हुए पूरे गांव के लोग आते थे ना, उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और गांव में मात्र वही इकलौता एक रास्ता था जिस रास्ते से पूरे गांव के लोग उस गांव में आते थे। और जब मुकेश चोरी करने के लिए उस गांव में आया तो उसका जो चेहरा था वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हालांकि वो अलग बात है कि वो अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था, लेकिन जब गांव से वो बाहर निकला था चोरी करने के लिए तो उसका वीडियो उस कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ। इसीलिए गांव के लोग सोच रहे हैं कि शायद कि चोर अभी भी उस गांव में छिपा हुआ है और इसीलिए सभी लोग के लाठी डंडा और भाला लेकर उसकी तलाश कर रहे थे। अब दोस्तों गांव वालों रूबी से कहते हैं कि भाभी अगर वो चोर आपको कहीं दिखाई देगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब दोस्तों रूबी कहती है कि ठीक है, अगर वो दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद दोस्तों गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं और जो मुकेश था वो घर के अंदर छिपकर गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन जैसे ही रूबी दरवाजे से होते हुए घर के अंदर आती है तो मुकेश उसके पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लेता है। तब रूबी मुकेश से कहती है कि देखो तुम हमारे घर से अभी निकल जाओ और
तुम हमारे गांव में के बारे में नहीं जानते हो। अगर वो लोग तुमको पकड़ लेंगे तो वो लोग तुमको बहुत मारेंगे और वो मेरे भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगी। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो यही सही रहेगा। दोस्तों, मुकेश रूबी से कहता है कि नहीं, मैं अभी इस घर को से बाहर नहीं जा पाऊँगा और मुझे तुम कहीं भी छिपा दो। तभी दोस्तों रूबी कहती है कि देखो, मैं तुमको कहाँ छुपाऊँगी। कुछ औरतें आती रहती हैं हमसे बातचीत करने के लिए, मैं तुमको कहाँ पर छुपाऊंगी। तभी दोस्तों रूबी मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ, हमारे गांव के लोग बोल रहे थे कि तुम कुछ लाख का सामान चुराए हो और पैसा चुराए हो। तो दोस्तों मुकेश कहता है कि नहीं नहीं, मैंने लाख थोड़ी चुराया है, मेरे पास बस ये कुछ रुपये हैं और ये जो है कुछ गहने हैं, छोटी छोटी बच्चों का 2 ठो पायल है और ये सोने की अंगूठी है। तुम्हारे गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं इतना लाख चुराया होता। तब दोस्तों रूबी कहती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर चोरी होती है तो गांव के लोग बोलते हैं कि 2 लाख की चोरी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ और तुम हमारे घर पर मत रुको। तब दोस्तों मुकेश हाथ जोड़कर रूबी के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि नहीं, अभी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर अभी तुम्हारे घर से निकलूँगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। अभी दोस्तों रूबी भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है और फिर मुकेश से कहती है कि ठीक है, तुम मेरे दूसरे कमरे में जाकर छिप जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूँगी। अब दोस्तों इस तरीके से मुकेश उस कमरे में चला जाता है और रूबी बाहर से ताला मार देती है और फिर उसी काम काज में व्यस्त हो जाती है। और 1 घंटे के बाद वो नहाने के लिए जाती है, फिर खाना बनाती है और चाय बनाती है और सोचती है कि क्यों ना उसको भी कुछ खिला दिया जाए, क्योंकि वो बेचारा रात से कुछ खाया पिया नहीं है। अब दोस्तों रूबी सबसे पहले अपने घर के बाहर इधर उधर देखती है कि उसके घर के अंदर आ तो नहीं रहा है, कोई बाहर तो नहीं आ रहा है। जब कोई उसको दिखाई नहीं देता है तब रूबी क्या करती है कि उस घर का ताला खोलती है और फिर मुकेश को बाहर निकालती है और उसको खाना चाय पानी देती है और खाना खिलाती है और फिर उसको उस घर के अंदर भेजकर बाहर से ताला बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों जब शाम हो जाता है तो रूबी के घर में कुछ औरतें आ जाती है और उसे चोरी के बारे में वो लोग चर्चा करने लगती है। तभी एक औरत रूबी से कहती है कि आज तुम उस रूम का ताला क्यों बंद कर रखी हो। तब दोस्तों रूबी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर रूबी उन औरतों से कहती है कि जब हमको पता चला कि रात को हमारे गांव में चोरी करने के लिए कोई आया था तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं उस रूम में ताला बंद कर दी हूँ, ताकि कोई अगर चोरी करने भी आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों औरतें भी इस बात को सुनकर हंसने लगती है और रूबी से कहती है कि रूबी, तुम्हारे घर में कुछ ऐसा तो नहीं है जो चोर आएगा और चुरा कर ले जाएगा, तुम भला क्यों ताला बंद करके रखी हो। अब दोस्तों ये बात सुनकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी उड़ती है और 1-2 घंटे तक वो औरतें उसके घर पर रुकती है और उससे बातचीत करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों ये मामला साल 2020 का है और जब उस घर में चोरी हुआ था तो उस समय नवंबर का महीना था। लेकिन जब रात के 9 बजते हैं तब वो रूबी से वो खाना बनाती है और मुकेश को रूम में बाहर निकालती है, उसको खाना खिलाती है और खाना खिलाते खिलाते रूबी जो है मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम चोरी करने का काम क्यों करते हो। तो मुकेश कहता है कि देखो, मैं पहली बार यहाँ पर आया था चोरी करने के लिए और मैं चोरी करने का काम नहीं करता हूँ। दरअसल मैं एक लड़के से पैसा लिया था और वो पैसा सब कुछ मैं जुए में हार चुका हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है गया है,
इसीलिए मैं सोच रहा था कि कहीं भी मैं चोरी कर लूँगा और एक ही झटके में मेरे हाथ कुछ पैसा लग जाएगा और वो सारा कर्ज मैं चुका दूँगा। लेकिन मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं पहली बार आज चोरी करने के लिए आया था। इससे पहले मैं कभी भी चोरी करने का काम नहीं किया हूँ। तब दोस्तों रूबी मुकेश से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम कल रात को मेरे चारपाई पर आकर बैठे थे ना, मुझे छू रहे थे ना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कोई सपना देखी नहीं, सब मैं सोच कर सो गई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सपना नहीं था बल्कि तुम ही थे। तब दोस्तों मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम अकेले चारपाई पे सोई हुई थी तो मैं तुमको देखा तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगा था, मेरी नीयत ख़राब हो गई थी और मैं तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। ये तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि तुम जाग गई थी और मैं छुपकर चारपाई के नीचे सो गया था और कब मुझे नींद लग गई मुझे पता तक नहीं चला। और तब दोस्तों रूबी उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी हो गई? तब मुकेश कहता है कि नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तब मुकेश कहता है कि आप एक बात बताइए, आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं? आपके साथ इस घर पर कोई रहने वाला नहीं है? तब दोस्तों रूबी कहती है कि नहीं, हमारे घर में कोई रहने वाला नहीं है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और 2 साल का पहले हमारे पति की मौत हो गई थी और मेरे पति शराबी थे, वो दारू शराब पीते थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो तब से लेकर अब तक मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। तब दोस्तों रूबी मुकेश से कहती है कि तुम रात को मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम मेरे साथ क्या क्या करते? तब मुकेश कहता है कि देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपके साथ उस समय गलत करने की कोशिश कर रहा था, आपके साथ उस समय गलत करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। अब दोस्तों वहाँ पर दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है, दोनों लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं और जब रात के 1 बजता है तब रूबी मुकेश से कहती है कि देखो, अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि गांव के सभी लोग सो चुके हैं और यही समय है तुमको यहाँ से गांव से बाहर निकलने का और ज़िंदगी में कभी भी दोबारा तुम ऐसी गलती कभी नहीं करना, कोशिश भी मत करना। तब मुकेश कहता है कि ठीक है, मेरे पास जो कुछ सामान है चोरी किया हूँ, जो पैसा बचा है ये सारा सामान तुम रख लो। तब रूबी कहती है कि नहीं, ये सामान तुम चुरा कर लाए हो, तुम ही लेकर जाओ, ये सामान मुझे नहीं चाहिए और तुम उसको लेकर अपने घर चले जाओ और जो कर्ज लिए हो उसको चुकता कर दो। अब दोस्तों इस तरीके से मुकेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन जब सुबह होता है तो पूरे गांव में हंगामा मचता है कि जो सामान चोरी करके चोर ले गया था वो सामान मिल गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुकेश जब रात की गांव से बाहर निकल रहा था तो वो जिस घर से वो सामान चोरी किया था उसी घर में वो सारा सामान फेंक कर उस गांव से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब गांव वालों को सामान मिल जाता है तो गांव वाले सभी को बात को भूल जाते हैं और कौन चोर आया था, क्या चोरी किया था, क्या चोरी नहीं किया था, ये बात आई गई रह जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन रूबी हर रोज़ है जो मुकेश को याद करती थी, उसके बारे में सोचती रहती थी। तभी एक दिन मुकेश बाजार में रूबी से मिल जाता है तो रूबी मुकेश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रूबी उसको गले से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं उसको गले से लगाऊंगी या फिर सोचेंगे। तो रूबी मुकेश से पूछती है कि तुमने इतने दिनों तक कहाँ से, आज इतने दिनों के बाद तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, मुझसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आए। तब मुकेश कहता है कि देखो रूबी, जब तुम्हारे घर से उस दिन मैं निकला था तो अगले दिन मैं देहरादून चला गया और वहाँ पर जाकर मैं काम काज करने लगा था, मेहनत मजदूरी करने लगा था, पैसा कमाने लगा था और अभी तो 2 दिन पहले ही मैं अपने घर पर आया हूँ
और दोस्तों इस तरीके से रूबी और मुकेश के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है और दोनों लोग एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि 2020 में मुकेश रूबी के घर में चोरी करने के लिए गया था और 2023 के लास्ट में मुकेश रूबी से शादी कर लेता है और हंसी खुशी ये दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप सभी लोगों का हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।